अब देखिए अपन आज देखेंगे कि किस तरीके से अपन ड्रॉप डाउन वगैरह के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, चेक बॉक्स लिस्ट हुआ, रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल हुआ, इनमें अपन किस तरीके से डेटाबेस को फैच करके यहाँ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कनेक्शन डिफाइन करना। तो कनेक्शन स्ट्रिंग नोड आपने बनाई, इसके अंदर ऐड नेम इक्वल टू CO दे दिया। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपका जो भी लोकल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसका IP यहाँ डिफाइन कर दिया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अपन किस लिए यूज़ में लेते हैं, जब आपको तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हम किस लिए यूज़ में लेते हैं, जब आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करते हो। ये डेटाबेस नेम आ गया, और प्रोवाइडर नेम में अपन नेम स्पेस पास करते हैं जिसके थ्रू अपने को डेटा रिट्रीव करना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पास कर दी। अब आप ड्रॉप डाउन के अंदर कैसे डेटा बाइंड करके लाएंगे, पहले तो वही अपना तरीका कि यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, पहले ये नेम स्पेस इंपोर्ट कराया। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपने इंपोर्ट करा दिया। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, फिर SQL कनेक्शन बनाइए, SQL कनेक्शन CON न्यू SQL कनेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से आपने उस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कराना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपने यहाँ सेलेक्ट किया, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ था वहाँ वो CONN के नाम से किया हुआ था, तो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया और सेमीकोलन लगा के बाहर आ गए। अब पेज लोड इवेंट पर ही आप ड्रॉप डाउन वगैरह को बाइंड करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला काम तो ड्रॉप डाउन लेके तो आओ। ठीक है, तो टूल बॉक्स में से जाके आप ड्रॉप डाउन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, साथ ही साथ चेक बॉक्स लिस्ट और रेडियो बटन लिस्ट को भी लाना चाहते हो, ये रेडियो बटन लिस्ट आ गया। और तीसरा होगा चेक बॉक्स लिस्ट। तो इन तीनों कंट्रोल्स में आपको डेटा बाइंड करना है एट द टाइम ऑफ पेज लोड इवेंट। तो इस पोस्ट बैक लगाया। अब आप क्या करेंगे, पहले आप ड्रॉप डाउन को बाइंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम एक क्वेरी लगा देते हैं, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, कंप्लीट टेबल को मैं फैच करके ला रहा हूँ। अब आप डेटा अडेप्टर यूज़ में ले सकते हैं या डेटा रीडर यूज़ में ले सकते हैं। मैं भी आपको डेटा अडेप्टर के थ्रू बता रहा हूँ कि डेटा अडेप्टर के थ्रू अपन किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो SQL डेटा अडेप्टर के अंदर 2 चीज़ें पास होती हैं, एक तो SQL कमांड जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, और दूसरा कनेक्शन जिसका यूज़ करके आप ये चीज़ करना चाहते हो। फिर जिस तरीके से आपका डेटा सेट होता है उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट और होता है जिसे अपन बोलते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल सिंगल टेबल को स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है, और डेटा सेट जो होता है मल्टीपल डेटा टेबल्स को स्टोर करता है। ठीक है, कनेक्शन को ओपन कर लीजिए। ये कनेक्शन आपका ओपन हो गया। कनेक्शन ओपन होने के बाद DA डॉट फिल मेथड का यूज़ करके आप जो भी आपकी SQL क्वेरी हो उसे डेटाबेस के अंदर फायर करते हो, और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका DT के अंदर स्टोर हो जाता है, जो आपके सर्वर पे ऐड होती है। ठीक है, अब DT में डेटा आ चुका है, तो आप ड्रॉप डाउन से इसे बाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आप डिफाइन कर देंगे कि DT से मुझे डेटा मिलना चाहिए, और फिर इसके बाद डेटा बाइंड। अब देखिए इसमें आप क्या करते हो, मानो इस तरीके से लिख दिया, डेटा बाइंड मेथड किस लिए यूज़ में आता है, जो डेटा आपको शो कराना है। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट डेटा रो। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर उतने आपके डेटा रो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको डेटा रो ऑब्जेक्ट में से सिंगल वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड। डेटा टेक्स्ट फील्ड है, यानी कि एंड यूज़र को डायरेक्टली क्या दिखाई देना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम तो एंड यूज़र को दिखाई दे एज ए टेक्स्ट फील्ड। और दूसरा एक और होता है डेटा वैल्यू फील्ड, यानी कि उस ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या फील्ड आना चाहिए, वो है आइडिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेट कर दी। अब आप दोबारा से रिफ्रेश करें इसे, तो देखें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ आ गया आपके डेटाबेस से, आपने डायरेक्टली फैच कर लिया। कंट्रोल U दबा के देखें तो इनकी वैल्यू अलग है आपकी। ठीक है, और टेक्स्ट अलग है। ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना, ये तो आपका टेक्स्ट हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, फिर टेक्स्ट हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, DT के अंदर डेटा आ चुका है आपका। अब DT के अंदर आ गया तो चेकबॉक्स लिस्ट के साथ भी आप बाइंड कर दीजिए इसको। तो चेकबॉक्स लिस्ट 1 लिखा आपने, डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स है DT, जहाँ से डेटा मुझे मिलना है। सेम चीज़ जो आपने ऊपर करी थी ड्रॉप डाउन के अंदर, वही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं कि एंड यूज़र को क्या दिखाई दे, डेटा टेक्स्ट फील्ड, और उसमें क्या दिखना चाहिए, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर
डेटा वैल्यू फील्ड क्या होना चाहिए, वो है आपका आईडी। और फाइनली डेटा को शो कराने के लिए यू कैन यूज चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट डेटा बाइंड मेथड। ये डेटा बाइंड मेथड यूज में ले लिया और फिर आप एग्जीक्यूट कराएं तो देखें आउटपुट क्या आता है। ये आपके चेकबॉक्सेस क्रिएट हो गए, ठीक है ना। और डेटाबेस की टेबल की फील्ड्स के अकॉर्डिंग आपके क्रिएट हुए। अब आप क्या करेंगे, जैसे रेडियो बटन के साथ बाइंड करना चाह रहे हो तो रेडियो बटन के साथ भी कर सकते हो। रेडियो बटन आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं सेम चीज़ है, तो मैं इसे रिकॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ डाल देता हूँ और इसमें सिर्फ इतना सा चेंज करना है मुझे, वो है रेडियो बटन लिस्ट वन। ये मैंने डिफाइन कर दिया, कॉपीड इट, पेस्टेड, कॉपीड इट, पेस्टेड, अगेन एग्जीक्यूट। तो यहाँ देखें आपके रेडियो बटन बन गए जिनके अंदर नेम प्रॉपर्टी एक ही है, तो इस वजह से सिंगल सिलेक्शन ही हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेकबॉक्स, रेडियो बटन और इन सबको बाइंड कर सकते हो।